हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी सर्कल। दिस इज़ करिश्मा और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जो इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम्स, किंग्स और उस टाइम के जो लोग थे उनके बारे में। ठीक है, हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। तो उस टाइम जो है, पहले तो आपको पता है कि जो ऋग्वेद जब आया था, जब वैदिक पीरियड था, तो उस टाइम जो है कोई भी जो रूलर हुआ करते थे वो ऐसे रूलर नहीं थे जो बाद में बने थे। ठीक है, जिनके पास जो है वेल्थ भी हुआ करती थी, किंगडम भी हुआ करते थे। तो उस टाइम के जो रूलर हुआ करते थे वो सिर्फ नाम के जो है राजा हुआ करते थे। ठीक है, उनके पास कोई भी और जो है पावर नहीं हुआ करती थी। लेकिन ऋग्वेद के टाइम, वैदिक पीरियड के बाद जब लेटर वैदिक पीरियड आया था, ठीक है, उसके बाद जो है फिर रूलर्स जो है लीडर्स बनने लग गए थे। ठीक है, रूलर्स और लीडर्स बनने लग गए थे जिनके पास जो है वेल्थ भी हुआ करती थी और वो जो पूरे के पूरे किंगडम को अपना मेंटेन किया करते थे। तो इसके लिए जो है उनको वो उनको राजा माना जाता था, जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस किया करते थे। और सेक्रीफाइस हो जाता है जैसे कि अश्वमेध। तो अश्वमेध जो है हॉर्स सेक्रीफाइस हुआ करता था, ये जो कि एक रिचुअल हुआ करता था जो कि सिर्फ और सिर्फ राजा ही परफॉर्म किया करते थे। तो इसमें क्या होता था अश्वमेध में, इसमें एक घोड़े को जो है उसको जो है छोड़ दिया जाता था और वो जहाँ जहाँ जाता था, वो जो एरिया है उस एरिया को जो है उस पर ये मान लिया जाता था कि वहाँ पर राजा का कंट्रोल है, उसका जो है वहाँ पर रूल है। और जो रास्ते में अगर उस हॉर्स को अगर कोई और किंग या राजा उसको रोक देता था, तो उसके लिए उस किंग को जो है राजा से जो है फिर फाइट करनी पड़ती थी। तो इस वजह से जो है ये जो अश्वमेध है, ये जो रिचुअल प्रैक्टिस की जाती थी, हॉर्स सेक्रीफाइस जो है ये किया जाता था। ठीक है, तो जो राजा जो है उस हॉर्स को जाने देते हैं, उनको उस हॉर्स को रोकते नहीं हैं, तो वो राजा जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी राजा ये प्रैक्टिस कर रहा है अश्वमेध, वो राजा जो है वो पावरफुल है उनके मुकाबले। ठीक है, और इसमें जो है फिर जो है सभी मिलकर जो है जो प्रिस्ट हैं, जो वो जो है उसको जो है ये पूरी की पूरी सेक्रीफाइस कराते हैं, सब ये रिचुअल जो है परफॉर्म करवाते हैं। और इसमें जो है सभी किंग्स जो है वो मिलकर आते हैं और गिफ्ट लेकर आते हैं जिस राजा ने जो है ये अश्वमेध रिचुअल करवाया है उसके लिए। ठीक है, और आपको तो फिर वर्ना सिस्टम है, तो ये वर्ना सिस्टम तो पता ही है वर्ना में क्या हुआ था एक्चुअली। तो वर्ना में ये हुआ था कि प्रिस्ट जो होते हैं उन्होंने जो है पीपल्स को जो है डिवाइड कर दिया था। ठीक है, वर्ना में जो है ये है कि प्रिस्ट जो है उन्होंने जो है पीपल को जो है डिवाइड कर दिया था 4 ग्रुप में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्ना सिस्टम। तो वो 4 ग्रुप क्या क्या हो जाते हैं, जिसमें से जो पहला आता है वो आते हैं ब्राह्मण, यानी कि जो वर्ना सिस्टम है उसमें सबसे टॉप पे जो आते हैं वो आते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है वो क्या करते हैं, वो जो है सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं, गिफ्ट रिसीव करते हैं फ्रॉम राजा, और इतने वो जो है वेद पढ़ाते हैं। तो ये जो एक मतलब प्रेस्टिजियस जो काम हो गए हैं वो जो कराते हैं वो कौन करते हैं, ब्राह्मण्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं वो कौन आ जाते हैं, वो आते हैं रूलर्स, जिनको क्षत्रियास बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो है फाइट करते हैं बैटल्स और लोगों को बचाते हैं। तो यानी कि जो रूलर्स हो जाते हैं, जो किंग हो जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं, हमारे सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, जो होते हैं क्षत्रियास। इसके बाद फिर जो थर्ड कैटेगरी होती है उसमें कौन आते हैं, उसमें आते हैं विश और वैश्याज, इनको बोलते हैं। तो क्या होते हैं, ये एक्चुअली फार्मर्स होते हैं, हर्डर्स और ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि जो कॉमन लोग जो होते हैं। ठीक है, जो कॉमन लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं विश और वैश्याज। तो ये तीसरी पोजीशन पे आ जाते हैं, विश या फिर वैश्याज। और ये जो है क्या करते हैं, और तो टॉप पर तो आ जाते हैं ब्राह्मण्स, सेकंड में आ जाते हैं क्षत्रियास, और थर्ड नंबर पे आते हैं विश और वैश्यास। और जो सेक्रीफाइस जो परफॉर्म करते हैं वो कौन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियास। विश और वैश्यास जो है सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है फोर्थ नंबर पर कौन आ जाता है, शूद्रास। तो जो शूद्र होते हैं, ये जो होते हैं सबसे लोअर पोजीशन पे आ जाते हैं, सबसे नीचे आते हैं। तो इस वजह से इनको जो है इनको जो है बहुत ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इनको जो है इनको जो एक तरीके से स्लेव की तरह इनको ट्रीट किया जाता है कि ये जो है स्लेव है, और ये जो है किसके लिए अपने काम करते हैं, ये जो अपर वर्णाज हैं इनके लिए ये काम करते हैं। यानी कि ब्राह्मण्स हो गए हैं, क्षत्रियास हो गए, वैश्यास हो गए हैं, इनके लिए ये जो है स्लेव जो है वो इनके लिए काम करते हैं। ठीक है,
यानी कि जो शूद्र हैं ये इन तीनों वर्णास के लिए काम करते हैं। और इसके बाद फिर जो लास्ट में जो आ जाता है हमारा शूद्र कैटेगरी जो आती है, इसी में एक अनटचेबल्स भी आ जाते हैं। अनटचेबल्स में वो हो जाते हैं जो कि डेड बॉडी को जलाना हुआ या उनका जो है उनको जो है मतलब पब्लिक प्लेसेस में से हटाना हुआ, डिस्पोज करना हुआ, तो जो काम सब क्या करते थे तो उन लोगों को कहते थे अनटचेबल्स। और इनसे जो है ये अपर वर्णा जो है वो अलग दूर रहा करते थे, डिस्टेंस मेंटेन रखा करते थे, क्योंकि इनको ये पॉल्यूटिंग मानते थे। उनको ये लगता था कि अगर हम जो है इनसे टच हो जाएंगे या इनको छू लेंगे तो हम भी जो है गंदे हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉल्यूटिंग है। इस वजह से इनका नाम जो है अनटचेबल्स कहा गया इनको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जनपद। एक्चुअली क्या हो गया था, जब किंग्स बनने लग गए, रूलर्स बनने लग गए, ठीक है, तो जब वहाँ पे जब राजा बनने लग गए थे तो इस वजह से जो है फिर वहाँ पर जो है ना अब तो जो उस एरिया होता था उसका जहाँ पर जो है रूलर का जो रूल रहा करता था किंग का, तो उस पूरे एरिया को जो है क्या कहा जाने लगा, जनपद। तो उस एरिया को जो है जनपद कहा जाने लगा, माने कि जो बिग बिग सेटलमेंट्स थे, जो बड़े बड़े जो सेटलमेंट थे जहाँ पे लोग रहा करते थे, ठीक है, सब कुछ सारी चीज़ें जहाँ पे क्या करती है, यानी कि जो ये सेटलमेंट्स थे उसको जो है फिर जनपद कहा जाने लगा। ठीक है, तो जनपद बनने लगा। जनपद के जैसे कि एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हो गए हैं, जैसे ये हस्तिनापुर हो गया है, ठीक है, और अतरंजी खेरा हो गया है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब जनपद थे। ठीक है, और यहाँ पे सब लोग बाग रहा करते थे। ठीक है, फार्मिंग क्या करते थे, सब कुछ जो भी काम था सब, एनिमल रियरिंग सारे अपने जो है काम किया करते थे, ट्रेडर्स भी थे, सब थे। और यहाँ पर जो है अर्थन पॉट्स भी थे, यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, जो कि कैसे होते थे, जो कि ग्रे कलर के होते थे और रेड कलर के भी होते थे। तो इस तरीके के जो मिट्टी के जो बर्तन थे, इस तरीके की जो पॉटरी थी उसका नाम क्या था, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, तो पेंटेड ग्रे वेयर इसको बोलते हैं। तो इसमें पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब क्या है कि जो वो पॉट्स हैं वो ग्रे कलर के हुआ करते थे, और उन पे जो है जो डिज़ाइन है वो कैसा हुआ करता था, उन पर जो सिंपल से ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जैसे कि लाइन हो गई या फिर सर्कल हो गए, इस तरीके से उन पर जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बने होते थे पेंट से। ठीक है, महाजनपद। महाजनपद क्या होता है, महाजनपद एक्चुअली क्या होता है, उस टाइम में 16 महाजनपद कहे जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो जनपद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, तो वो जनपद यानी कि वो एरिया जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, मतलब कि कोई एरिया है जहाँ पे किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस एरिया है वो, तो उस जनपद को जो है फिर उन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। तो वो कितने महाजनपद थे उस टाइम, 16 महाजनपद थे, 16। ठीक है, जिसमें से कि कुछ कौन कौन से हो गए, जैसे गांधार, ये महाजनपद था। ठीक है, मगध, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था। वाजी, पांचाल, कोसला, अवंती, अंग, तो ये सब के सब महाजनपद, इंपॉर्टेंट महाजनपद थे उस टाइम में। और महाजनपद को जो है फोर्टिफाइड किया जाता था, यानी कि जो है दूसरे राजा, जो दूसरे किंग हुआ करते थे अदर जनपद के, अदर एरियाज़ के, उनके अटैक से बचाने के लिए उस एरिया को जो है वो अपने फोर्टिफाइड किया करते थे, बड़ी बड़ी दीवारों से या पत्थरों से। ठीक है, उसके थ्रू जो है वो अपने किंगडम को जो है बचाने की कोशिश करते थे। और उस टाइम जो है क्या हुआ कि रूलर्स जो थे उनको जो है अपना जो है वो मेंटेन करने लगा, अपनी आर्मीज भी मेंटेन करने लगे, क्योंकि अब जब उनको भाई अपना पूरा किंगडम बचाना है दूसरे रूलर्स की अटैक से, तो इस वजह से उनको फिर भाई आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ेगी और रेगुलर मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कब अटैक हो जाए। ठीक है ना, इस वजह से राजा जो थे उस टाइम, उन्होंने फिर इस टाइम जो है आर्मी मेंटेन करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, उनको जो है इस वजह से वो सैलरीज प्रोवाइड कराया करते थे। तो सैलरी जो वो किस में दिया करते थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये जो है कॉइन्स हैं, ये जो है आते हैं अर्ली कॉइन्स। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कॉइन्स कौन से जो है यूज़ किए गए थे, वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो कि कॉपर के होते थे।
इस टाइम जो है जब आर्मी मेंटेन होने लग गई, इतने सारे जो है फोर्ट्स बनने लग गए थे बड़े बड़े, तो इन सब के लिए पैसा भी चाहिए होता था। तो इनके सब के लिए पैसे के लिए जो है फिर राजा क्या क्या करते थे, तो राजा ने जो है फिर टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिया। तब उनको, क्योंकि गिफ्ट से तो काम चलने वाला नहीं है, जो कि पीपल उनको अपनी इच्छा से दिया करते थे, अब इससे तो उनका काम चलेगा नहीं। तो इस वजह से उन्होंने जो है रूलर्स ने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जो कि वो रेगुलरली लिया करते थे अपनी पीपल से। ठीक है, तो टैक्सेस का जो तरीका था वो ये था कि क्रॉप्स पर जो वो टैक्स लेते थे वो कितना लेते थे, फार्मर्स से जो है क्रॉप्स पर जो टैक्स लिया करते थे वो लेते थे 1/6 ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस किया करते थे उसका 1/6 प्रोडक्शन जो था वो एज अ टैक्स लिया जाता था रूलर्स के थ्रू, जिसको भाग या फिर शेयर बोलते हैं। ठीक है, देवर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स, और क्राफ्ट्स पर भी लिया करते थे। तो जो भी क्राफ्ट पर्सन होते थे उनसे भी टैक्स लिया करते थे। तो उनसे टैक्स लेने का तरीका ये था कि उनसे जो है किंग महीने में एक दिन काम करवाते थे, अपना कोई भी काम करवाते थे। तो ये हो गया, इस तरीके से टैक्स लेते थे इनसे। और जो हर्डर्स हो गए, उनसे कैसे टैक्स लेते थे, उनसे जो है कोई भी एनिमल या फिर एनिमल प्रोड्यूस जो है वो ले लिया करते थे एज अ टैक्स। और और जो भी कोई ट्रेड होती थी, ठीक है, जो भी ट्रेड मतलब बेची जाती थी, जैसे आज हम जीएसटी देते हैं, इसी तरीके से जो भी कोई ट्रेड होती थी जिसमें भी किसी भी चीज़ में, उसमें भी जो है वो उसमें भी वो टैक्स लिया करते थे सामानों के ऊपर। ठीक है, एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और जो हंटर एंड गैदरर्स होते हैं यानी कि जंगल में रहते हैं, वो उनको भी जो है राजा को टैक्स देना पड़ता था। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, तो यानी कि ऋग्वेद के बाद यानी कि वैदिक पीरियड के बाद जो एग्रीकल्चर में जो चेंज देखे गए हैं वो दो चेंजेस देखे गए हैं, जिसमें से कि जो दो मेजर चेंजेस देखे गए हैं, जिसमें से कि पहला था कि अब आयरन प्लोशेयर यूज़ करना शुरू कर दिया था। यानी कि पहले वुडन प्लोशेयर यूज़ होता था, अब आयरन प्लोशेयर यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो आयरन प्लोशेयर जो है यूज़ करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो हैवी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है मिट्टी जो है अच्छे से जो है ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन जो है फिर अब अच्छी होने लग गई थी। और दूसरा चेंज जो हुआ हुआ है इस टाइम वो ये हुआ है कि पीपल ने अब जो है क्या करना शुरू कर दिया, ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था पैडी को। यानी कि जो वो पैडी जो बोते थे यानी कि चावल की जो खेती करते थे, पहले वो बीज ऐसे ही फेंक दिया करते थे। तो जिसकी वजह से क्या होता था, जब पेड़ होते थे तो वो कुछ पेड़ ख़राब हो जाते थे, तो ख़राब हो जाते थे, तो इस वजह से जो है क्या होता था, तो इस वजह से प्रोडक्शन जो है बहुत कम होती थी। लेकिन अब जो इन्होंने पैडी को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया, यानी कि इनसे जो है जो सीड बिखेरने से जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों को उखाड़ कर दूसरे प्लॉट में दोबारा से लगाया जाता है इक्वल डिस्टेंसेस पर, जिससे कि जो है फिर प्रोडक्शन जो है अच्छी होने लग गई थी। और प्रोडक्शन जो है अच्छी होने लग गई थी इस टाइम। ठीक है, तो ये जो है एग्रीकल्चर में ये दो मेजर चेंजेस हुए थे वैदिक पीरियड के बाद। अब देखते हैं मगध। मगध क्या है, मगध जो एक महाजनपद है, जो कि एक इम्पोर्टेंट महाजनपद आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे इसमें इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। अगर हम महाजनपद के बारे में बात करते हैं तो जो मगध है, यहाँ पे जो है गंगा और सोन रिवर फ्लो करती हैं, जो कि जो है ट्रांसपोर्ट और वाटर सप्लाई और लैंड को फर्टाइल करने में मदद करती हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, मगध में जो है फॉरेस्ट भी थे, और फॉरेस्ट में जो है एलिफेंट्स जो हुआ करते थे उनको जो है आर्मी में यूज़ किया जाता था। और मगध में जो है आयरन माइंस भी पाई गई हैं। ठीक है, तो आयरन और माइंस थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूल्स और वेपन्स भी आयरन के बनते थे मगध जनपद में। ठीक है, और मगध में अगर हम बात करते थे, जब भी मगध में अगर आता है तो मगध के जो पावरफुल रूलर्स थे वो कौन कौन थे, बिम्बिसारा, अजातशत्रु। ठीक है, तो बिम्बिसारा अजातशत्रु जो थे वो पावरफुल रूलर्स थे मगध के टाइम में, जिन्होंने मगध में रूल किया था, वो थे बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। और इतना ही नहीं, महाबदम नंदा भी जो है मगध के जो थे वो इम्पोर्टेंट रूलर थे, जिन्होंने जो है मगध को कहाँ तक बढ़ाया था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक उसको जो है उन्होंने बढ़ाया था। ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो उसको जो है बढ़ा दिया था। किसने, महापदम नंदन ने। ये सब जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे मगध के। ठीक है, और मगध की कैपिटल क्या क्या थी, मगध की कैपिटल थी राजगीर, जिसको राजगीर बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है, बिहार में है।
और उसके बाद एक कैपिटल और थी मगध की, वो थी पाटलिपुत्रा। बाद में जो कैपिटल बनी वो थी पाटलिपुत्रा, जिसको पटना बोलते हैं बिहार में, आज के टाइम में पटना जो कि बिहार में है। ठीक है। अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर की स्टोरी एक्चुअली क्या हुआ था, 2300 एगो अलेक्जेंडर जो है वो आए थे, जो कि कहाँ के थे, यूरोप में जो मैकेडोनिया है वहाँ के थे ये। और ये जो है आए थे इंडियन, जो एक्चुअली क्या होता है, रास्ते में सभी को कॉन्कर करते हुए आए थे। ये इजिप्ट से होते हुए वेस्ट एशिया तक इन्होंने जो है कॉन्कर कर लिया था। इसके बाद फिर ये इंडिया में ही आने वाले थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही जो है आने वाले थे, इंडिया को भी जो है कॉन्कर करने आने वाले थे। लेकिन जैसे ही ना ये इंडिया में आए, इनकी जो है सोल्जर्स जो थे, अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स, जो आर्मी थी, उन्होंने जो है मना कर दिया था इंडियंस के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इतनी पावरफुल थी, उसको देखकर जो है अलेक्जेंडर की आर्मी जो है डर गई थी। और उस टाइम जो रूल कर रहे थे अलेक्जेंडर के टाइम, वो महापद्म नंदा थे। उनके टाइम में जो है अलेक्जेंडर आए थे और उनके आर्मी को देखकर अलेक्जेंडर की आर्मी जो है डर गई थी और वो वापस लौट गए थे। अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट महाजनपद है वो है हमारा वाजी। ठीक है, वाजी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वाजी जो है वो अनदर इम्पोर्टेंट महाजनपद है। इसकी कैपिटल थी वैशाली, जो कि बिहार में है। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इस टाइम बाजी में जो है क्या था कि सिर्फ एक एक रूलर नहीं था, वहाँ पे जो है बहुत सारे राजा थे। वहाँ पे जो एक्चुअली गण या फिर संघ था। ठीक है, यानी कि एक एक ग्रुप के एक एक हेड थे। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स थे, उसके अलग अलग हेड थे। तो ये था, तो यहाँ पे ये सब मिलकर रूल कर रहे थे वाजी में। ठीक है ना, तो ये बात कही है इन्होंने। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, वाजी में जो है बहुत सारे संघ देखे गए हैं। और संघ में अगर हम बात करें तो बुद्ध और महावीरा, ये भी क्या थे, ये भी गण और क्या थे, संघ थे, जो कि इस पीरियड को बिलोंग करते हैं। यानी कि 6th सेंचुरी BC में अगर हम बात करते हैं तो बुद्धा जो है ये जो संघ है ये स्टेब्लिश हो चुका था 6th सेंचुरी BC में। ठीक है, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा समझ में आया होगा और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 और इसी बुक का हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।